नमस्ते मित्रों, मैं मन्नू। आज की अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। पिछली वीडियो में मैंने लट्ठा के बारे में और सब पैमाना के बारे में बताया था। उसके बाद यदि खेत वर्गाकार हो, आयताकार हो, तो उसका आप क्षेत्रफल लट्ठा से कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि चारों भुजा किसी खेत की या जमीन की चारों भुजाओं में अंतर है, वो लट्ठा से नाप रहे हैं तो सब डिफरेंस है, तो आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो पहले तो आप लट्ठा के बारे में ये देख लीजिए और धूर के बारे में जानिए। जो धूर होता है उसको मूल समझिए। धूर क्या होता है कि लट्ठा की लंबाई और चौड़ाई, जितना आप किसी खेत को नापते हैं, जिसका वो लंबाई होता है और जिसका वो चौड़ाई होता है, तो जितना लट्ठा लंबाई होगा, जितना लट्ठा उसको आपस में जब आप गुणा करते हैं और जो पैमाना आता है वही धूर होता है। अगर आप उसे वर्ग फीट में निकालना चाहते हैं तो जो गुणा करने के बाद जो धूर आएगा उसका आप इसमें गुणा कर देंगे, जितना धूर आएगा तो वो क्या आता है, वर्ग फीट में हो जाता है। तो आप धूर को समझ लीजिए। धूर के बाद आपका पूरा पैमाना समझ में आएगा, कितना मंडा होता है, कितने धूर में, बीघा कितना होता है, हेक्टेयर, एकड़। तो उस दिन जो था वर्गाकार और आयताकार को लेकर था, तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा पैमाना मैंने वो लट्ठा को लेकर बताया था। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये 20 लट्ठा है इसका, तो यदि वर्गाकार है तो चारों तरफ का 20-20 लट्ठा। यदि आपका कोई खेत नाप रहे हैं, ये भी 20 आ रहा है, 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 तो ये वर्गाकार हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, किसी एक भुजा का ये लंबाई गुणे चौड़ाई आप करेंगे धूर निकालने के लिए, तो वर्गाकार हो तो एक भुजा का स्क्वायर कर देंगे। जब भुजा का आप स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर का मतलब 400। तो ये जो 400 आएगा ये धूर आएगा। तो अब इतना ज्यादा जब धूर में आ जाएगा, तो अगर इसको चाहेंगे कि आप उस जमीन को वर्ग फुट में निकालें, तो इसका पूरा 400 का आप इसमें गुणा कर दीजिए 68.89 में, तो आपका ये पूरा वर्ग फीट में उस जमीन का क्षेत्रफल आ जाएगा। यदि आप इसको, ये धूर में आया, यदि आप इसको मंडा में बदलना चाहते हैं, बीघा में बदलना चाहेगा, तो सबसे पहले आपको मंडा में बदलना पड़ेगा। तो मंडा में पहले बदल लीजिए। तो 40, एक मंडा में 40 धूर होता है, तो इसमें 40 का भाग देंगे। जैसे आप 40 का भाग देंगे तो इसमें 10 मंडा हो जाएगा, और जब 10 मंडा होगा तो 10 मंडा 1 बीघा के बराबर होगा। तो इस तरह से आप मंडा, फिर हेक्टेयर में निकालना है तो फिर उसको और कम करके फिर एकड़ में निकालना हो तो पैमाना लगा के आप निकाल सकते हैं। अब आयताकार है, मान लीजिए कि ये वाला इसका 20 है और ये वाला 15 हो गया, तो ये 20 लट्ठा होगा, ये 15 लट्ठा। तो लंबाई चौड़ाई, तो ये 15 हुआ तो ये भी 15 होगा, क्योंकि आयताकार है, तो ये भी 20 होगा। अब आप जब आप खेत नाप रहे हैं तो यदि आयताकार वो तब होगा, कब होगा, जब दोनों उसका लंबाई 20-20 का होगा और चौड़ाई समान और लंबाई दोनों। तो 20 गुणे 15 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये कितना हो जाएगा, 20 लट्ठा गुणे 15 लट्ठा। आपस में करेंगे तो 15 दूना के 30, 300। तो ये 300 जो आएगा ये धूर में आ जाएगा। अब 300 धूर को यदि आप वर्ग फीट में निकालना चाहते हैं तो यहाँ गुणा कर दीजिए 300 धूर का। अगर आप इसे मंडा में निकालना चाहते हैं तो 40 का भाग दीजिए। 40 का भाग देंगे तो कैसे, कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा। अब 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 4 7 28, 7 बार जाएगा, 28 करेंगे 2 धूर, माने 7 धूर 20 मंडा, 7 मंडा 20 धूर ये जमीन आएगी। 2 ये आ रहा है, ये धूर में आ जाएगा। तो ये पूरा 7 मंडा, जैसे 300 है, इसमें 40 से आप जब भाग देंगे तो आप इसको भाग देकर निकाल सकते हैं। 4 7 28, 280 करके ऐसे भी घटा सकते हैं। ये 0 है, यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 10 में 8 घटेगा 2 हो जाएगा। तो ये जो ये आएगा ये मंडा में आ जाएगा, और ये आएगा ये धूर में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट निकाल के बता दिया है। जब 40 से आप भाग देंगे तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो आएगा इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये जो आया वो मंडा, ये आया ये धूर में। तो ये तो इस तरह से हो गया। अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसा जमीन लेते हैं जिसका सारा डिफरेंस है, माने सब अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, ऐसे जा रही है, और ये है, ये है। अब देखिए ये वाला इससे बड़ा है, ये वाला इससे छोटा है, माने सब डिफरेंस है। मान लीजिए कि ये 20 लट्ठा का हो गया, ये 18 लट्ठा का हो गया, ये 7 लट्ठा का हो गया, ये 5 लट्ठा का हो गया। इस तरह से आपका चारों भुजा, कोई खेत नाप रहे हैं आप और सब भुजा में अंतर है। इसका लट्ठा 20 ही है, ये 18 ही लट्ठा है, और ये 7 ही लट्ठा है, और ये 5 ही लट्ठा है। इस प्रकार का आपका जमीन, आपको यदि जमीन मिल जाएगा तो उसका आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यदि लट्ठे से नाप रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी चौड़ाई होगी, 2 लट्ठा 3 लट्ठा का आपस में अंतर होगा, दोनों को जोड़कर बटा 2 करेंगे। तो जैसे ये दोनों है 7 और 5, तो इसको 7 + 5 बटा 2, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 बटा 2 मतलब 6। एवरेज इसका कितना हो जाएगा, 6 लट्ठा। इस दोनों का पैमाना एवरेज जो आएगा वो 6 लट्ठा होगा। इसको आप दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 20 है और ये 18 है, तो 20 18 कितना हो जाएगा,
38, 38/2 तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 19 दूनी 38, 19 लट्ठा। तो अब आप जो लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे तो अब आपको 20 × 7, 20 × 5, 18 ऐसे नहीं करना है, अब आपका इसको करना है। अब इसका जो चौड़ाई एवरेज आ गया है, तो एवरेज चौड़ाई इसका 19 लट्ठा हो गया और इसका एवरेज चौड़ाई 6 लट्ठा हो गया। तो अब इसका जब आपको क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर 19 × 6। तो जो 19 में आप जो 6 का गुणा करेंगे तो ये जितना आएगा वो दूर हो जाएगा। 9 × 6 = 54, 5 6 5 11, ये धूर आ जाएगा। तो ये जो है क्या धूर हो गया। तो अब इस धूर को यदि आप मंडा में बदलना चाहते हैं तो 114 है, उसको आप 40 से भाग देंगे। अब ये जो आएगा वो मंडा आएगा और जो नीचे आएगा उसको धूर लिख दीजिएगा कि इतने मंडा इतना धूर। तो इस तरह से आप सारी भुजा यदि डिफरेंस है आपस में, कोई भी भुजा किसी भी खेत का बराबर नहीं है तो उसका क्षेत्रफल आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए यदि चाहते हैं कि इसका क्षेत्रफल आ गया आपका 114 धूर, लेकिन आपको न मंडा में निकालना है, न बीघा में, न हेक्टेयर, न एकड़, आप सोचते हैं कि हम वर्ग फुट में निकालें कि हमारे इस जमीन का वर्ग फुट में क्षेत्रफल क्या है। तो ये जो 114 धूर आया है इसको आप इस वर्ग फुट में लाके गुणा कर दीजिए पूरा 68.89 को आप 114 में जब गुणा करेंगे, क्योंकि एक धूर बराबर इतना वर्ग फुट होता है, तो इतना धूर में यदि वर्ग फुट में निकालना है तो इतना धूर का आप इसमें गुणा कर दीजिए, जो आएगा वो इसके बराबर हो जाएगा। यदि आप कट्ठा या बिसवा आपस में दोनों बराबर होता है, कट्ठा या बिसवा को समझना है तो इसको आप समझ के इसको आप कट्ठा या बिसवा में बदल सकते हैं, ये पैमाना पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी आज की वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इतना ही बता रहा हूँ। अगली वीडियो में यदि आपका ये तो अब तक जो था 4 भुजा को लेकर था कि 4 भुजा होनी चाहिए। अब अगली भुजा मान लीजिए कि इस प्रकार का खेत है, 3 ही भुजा है उसमें, इस प्रकार का खेत है, 3 ही भुजा है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे तो इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको कुछ इसमें जानना हो, कुछ छूट रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।